जय हिंद भाई सभी को। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे भाई, जिन भी कैंडिडेट का दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ है, बहुत सारे पर्सनली मैसेज और इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा डाउट है कि भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगी, मेरे फादर के नेम में मिस्टेक है, मेरी मदर के नेम में मिस्टेक है, मेरे डॉक्यूमेंट में ये मिस्टेक है, किस तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है और क्या अगर छोटी मोटी मिस्टेक है तो हमें बाहर कर दिया जाएगा। बहुत कैंडिडेट का ये सवाल है। तो आज की इस वीडियो में भाई आपके ये जो सारे डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। पहले हम बात कर लेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और उसके बाद में फिर हम इन मिस्टेक वाली बातों को कवर करेंगे। तो भाई वीडियो को एंड तक देखना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। पहले हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो भाई देखो 10th 12th आपके पास में होनी चाहिए। कुछ भाई कह देते हैं भाई मेरी गुम हो रखी है, तो अच्छा खासा समय अपने आप तब तक निकलवा सकते हैं। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट या जिन्होंने जैसे EWS से फॉर्म अप्लाई कर रखा EWS सर्टिफिकेट। साथ में भाई आप लोग जैसे जो लड़कों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, लड़कियों के लिए नहीं चाहिए। अब इसमें कन्फ्यूज़न रहता है ड्राइविंग लाइसेंस में भाई कैसा चाहिए। भाई मैं बहुत वीडियो बना के गया हूँ इस चीज़ पे कि दोस्तों किसी की बातों में मत आओ, बाइक वाला नहीं चलेगा, आपको लाइट मोटर व्हीकल चाहिए, कार वाला। तो ये मोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स हैं, समस्या यहाँ पे नहीं है। समस्या है ज़्यादा जो आपको कन्फ्यूज़न हो रखे हैं वो है मिस्टेक वाली बातों को लेकर। तो उस पर बात कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट में आपको प्रोसेस समझ आ गया होगा। और ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भाई आपके जब फाइनल DV होगा, अभी तो क्या है कि जैसे फिजिकल के टाइम पे तो सिर्फ चेक करेंगे और वापस दे देंगे। फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे जब आपका रिक्रूटमेंट सेल के अंदर होगा तब ये जमा किए जाते हैं एक चीज़ देखकर, चाहे वो 10th हो 12th हो, लाइसेंस आपके पास में रहेगा, 10th 12th खासकर जमा किया जाएगा। अब हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा बाहर किस में होते हैं और जो मिस्टेक वाली बात है उसको कवर करते हैं। तो भाई इसको दो पार्ट में रखता हूँ, एक माइनर मिस्टेक, छोटी मोटी मिस्टेक, एक मेजर मिस्टेक। दोनों को मैं एग्जांपल दे के आप लोगों को समझाऊंगा और किस तरीके से हमें अगर हमारे डॉक्यूमेंट में मिस्टेक है तो हम क्या कर सकते हैं उस पर भी बात करेंगे। तो पहले तो आप एक बार इस चीज़ को समझो कि सबसे ज़्यादा जो बाहर होते हैं वो होते हैं भाई अगर आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। दूसरा जो कास्ट सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट में भी जो सबसे ज़्यादा बाहर होते हैं वो होते हैं भाई EWS सर्टिफिकेट में, क्योंकि वो अपना होना चाहिए। जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी जब दिल्ली पुलिस के फॉर्म निकले, लास्ट डेट से पहले का। कुछ कैंडिडेट हैं जिनके पास में पुराना है, बहुत पुराना यानी इस फाइनेंशियल ईयर का है ही नहीं, या जिनके पास में लास्ट डेट के बाद का है, तो उनको डायरेक्ट बाहर कर देते हैं। भाई बाहर का मतलब ये कि उनको जनरल में काउंट कर देंगे। फिर वो जनरल के अगर कट ऑफ क्वालिफाई कर देते हैं तो कोई समस्या नहीं है, अगर नहीं कर पाते तो नॉर्मल सी बात है, फिर बाहर होनी है भाई। अब माइनर और मेजर मिस्टेक को समझो आप। ये जो दोनों बातें मैंने कवर की मेजर मिस्टेक में ही थी, फिर भी मैं एक बार फिर अच्छे से समझा देता हूँ। माइनर मिस्टेक में आप समझो आपका नाम है, एक एग्जांपल ले लो राजकुमार। राज और कुमार के बीच में एक डॉक्यूमेंट में आपके में स्पेस है, एक में नहीं है, ये होगी बहुत छोटी सी मिस्टेक, कोई समस्या नहीं होती। ऐसे ही फादर या भाई फिर मदर के नेम में बीच में स्पेस हो गया, या ये मान लो आपका राजकुमार है और गलती से स्पेलिंग मिस्टेक होगी, एक डॉक्यूमेंट में ठीक है, एक में स्पेलिंग मिस्टेक होगी, तो बीच में स्पेस है, स्पेलिंग मिस्टेक है, या और भी जो छोटी मोटी चीज़ें हो सकती है। मदर फादर के एक डॉक्यूमेंट में नाम अलग है, एक में थोड़ा अलग है, एक में जैसे खाली राज लिखा हुआ है और एक में कुमार लिखा हुआ है, इनमें भी कोई समस्या नहीं। इनके लिए सिर्फ आपको नॉर्मल सी अपना जैसे तहसील वगैरह से एफिडेविट बनवा के ले जाना। जो मेजर मिस्टेक है, मैं ये सिर्फ 2-3 ही एग्जाम्पल दिया, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कुछ कैंडिडेट को नींद तक नहीं आ रही होगी, मेरे पास पर्सनली मैसेज आते हैं मेजर मिस्टेक या जिनमें बाहर किए जाते हैं। आपका नाम ही बिल्कुल ही अलग है। बिल्कुल अलग का मतलब भाई ये मान लो नाम आपका अमित कुमार है, अमित कुमार की जगह पे लिखा हुआ है संदीप कुमार सारे डॉक्यूमेंट में, वहाँ पे फिर फर्जी डॉक्यूमेंट वाला कहीं ना कहीं डाउट जाता है कि भाई बिल्कुल अलग है डॉक्यूमेंट के अंदर नेम। डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल अलग है, डेट ऑफ बर्थ आपकी भाई इस हिसाब से सारे डॉक्यूमेंट में लिखी हुई है कि आप उसके हिसाब से फॉर्म भर दिया, और जो आपकी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से आप ओवर एज हो चुके हो, तो ये एक बड़ी मिस्टेक हो जाती है। बाकी हाँ, जेन्युइन अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में थोड़ी बहुत मिस्टेक है, थोड़ी बहुत का मतलब समझो वो चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। समस्या आती है
ज़्यादा इसी के अंदर कि भाई बिल्कुल सारी टोटली अलग होगी, उसमें फिर वो फ्रॉड कैंडिडेट वाली कहीं ना कहीं बात आ जाती है। और एक बात लास्ट में जो कह के जाऊँगा उसको सुन के जाना। ऐसे ही भाई अगर आपके पास में EWS सर्टिफिकेट बाद का है या ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास में है ही नहीं, तो इन चीज़ों में समस्या आती है। अब जो मैं लास्ट वाली बात कह रहा था, भाई अगर आप जेन्युइन कैंडिडेट हो और छोटी मोटी मिस्टेक है, या छोटी से मैं ये कहूँ थोड़ी बड़ी भी है, इन चीज़ों को छोड़कर भाई EWS सर्टिफिकेट को, लाइसेंस को छोड़कर और कोई लिखने में या इस तरीके की मिस्टेक है, भाई हर चीज़ का सॉल्यूशन है। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है किसी भाई बहन को। बस मेन बात यह कि आप जेन्युइन होने चाहिए। कुछ भाई दोबारा डॉक्यूमेंट बनवा लेते हैं, लाइसेंस फर्जी बनवा लेते हैं, समस्या वहाँ आती है भाई। तो दोस्तों इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। कोई डाउट रह गया हो कमेंट बॉक्स में बता देना, कोशिश करूँगा सभी का रिप्लाई करने की। धन्यवाद।